जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लैट पीजी एंड सीयूईटी पीजी एलएलएम के। तो यूजुअली क्लैट का एग्जाम जो होता है वो बेसिकली एनएलयूज के लिए होता है। आप एनएलयूज को अगर टारगेट कर रहे हैं तो क्लैट पीजी का एग्जाम आपको देना है। एनएलयूज जो कि एनएलएसयूआई बैंगलोर, एनएलएसयूआई हैदराबाद, नालसर हैदराबाद हो गया, एनएलयू पुणे है। तो ये बेसिकली जो है आपके आप क्लैट के स्कोर के थ्रू जाते हैं। 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आप क्लैट के पीजी के एग्जाम के थ्रू आप उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जब हम सीयूईटी पीजी की बात कर रहे हैं तो सीयूईटी पीजी में ये है कि आप जो बेसिकली एग्जाम दोगे वो बेसिकली किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली आपकी सीयूईटी एलएलएम, यानी कि अगर आपको पीजी करनी है तो आप जैसे कि डीयू का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो भी आपका सीयूईटी पीजी का ही स्कोर लेता है। जब हम क्लैट पीजी की बात कर रहे हैं तो क्लैट का जो स्कोर है वो आपका एनएलयूज में वैलिड है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्लैट के स्कोर के थ्रू आप किसी पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी एडमिशन ले सकते हो, यानी आपको वहां पे जॉब मिल सकती है डायरेक्टली उस स्कोर के थ्रू। अनलाइक अगर हम सीयूईटी पीजी की बात करें तो सीयूईटी पीजी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीजी करके आप एकेडमिक्स में आगे नेट जेआरएफ है और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पाहुजा लॉ अकेडमी है, वहां पे आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग होती है आपकी क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीयूईटी पीजी और बाकी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब पाहुजा लॉ अकेडमी 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके ऑफिसेज जो है वो बेसिकली आपके मुखर्जी नगर, आउटरम लेन्स और हरियाणा में ओपी जिंदल में हमारा कैंपस में वहाँ पे क्लासेस होती हैं और शारदा यूनिवर्सिटी में भी हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे यानी जुडिशरी फाउंडेशन के अलावा जितने भी स्टेट क्रैश कोर्सेज हैं, यूपी एपीओ है, एमपी एडीपीओ है, हरियाणा एडीए है, उन सब की कोचिंग भी कराई जाती है। दूसरी बात यह है कि आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिसके अंदर कि आपके कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसकी आपकी टेक्स्ट बुकलेट होगी, बुलेट नोट्स होंगे और आपकी क्लास नोट्स होंगे और केस लॉ कंपाइलेशन, करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आज दूसरी बात यह है कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप है और शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ हमारा टाइप है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा एमओयू साइन हुआ था ओपी जिंदल के साथ, फिर शारदा यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा एक एमओयू साइंड हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लैट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। इसमें हम एनएलयूज को टारगेट करते हैं। तो 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं आपका एलएलएम का कोर्स। तो यानी कि अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो जो कि इस बार 7 दिसंबर को है, तो आप 26 जो एनएलयूज है आप उनको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो टॉप कैंपसेस हैं वो आपके एनएलएसयू या बैंगलोर है, फिर उसके बाद नालसर हैदराबाद है, एनएलयू भोपाल है। ये कुछ आपके कैंपसेस हैं जो कि टॉप रैंकिंग में है, उसके बाद बाकी एनएलयूज आते हैं, ठीक है। अब ये जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे आपको 1 ईयर एलएलएम भी है, 2 ईयर एलएलएम भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपको क्लैट का एग्जाम देना है तो उसकी क्वालिफिकेशन है आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो सकते हो, लॉ ग्रेजुएट हो सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि भाई ये एज बार है कि भाई इसके बियॉन्ड आप एग्जाम नहीं देख सकते, तो यहाँ पे कोई एज बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली एनएलयू की। एनएलयू जो है वो बेसिकली अपना क्लैट का एग्जाम कराते हैं। अब जो दिल्ली का एनएलयू है यानी कि एनएलयू दिल्ली है वो अपना अलग एग्जाम कराता है जिसे हम एलिट कहते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि बेसिकली एलएलएम के लिए होता है, ठीक है। और इसमें भी आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आईएलआई की, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या बोलते हैं कि क्लैट के स्कोर के थ्रू आप यहाँ पे मतलब इनका अपना कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे भी आपके अपार्ट फ्रॉम एलएलएम आपको साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब चीजों के बारे में भी आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि बेसिकली चलते हैं, ठीक है। इसमें भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट हो, कोई अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। अब जब हम सीयूईटी की बात कर रहे हैं तो सीयूईटी पीजी एलएलएम टेस्ट
जो है वो बेसिकली आपका एक सेंट्रलाइज है, क्योंकि सेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेंट्रल के पार्ट इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू होगा, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी सीयूईटी पीजी का स्कोर लेती हैं, ठीक है। और सीयूईटी पीजी के थ्रू आप एकेडमिक्स को टारगेट कर सकते हो। इसमें भी फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कोई अपर एज लिमिट इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्लैट का सिलेबस कैसा आता है, ठीक है। क्लैट क्योंकि एलएलएम का एग्जाम जो है वो बेसिकली पैसेज बेस्ड होता है, यूजुअली उसके अंदर पैसेजेस आते हैं, ठीक है, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं आपकी वो पैसेजेस आते हैं, उसके बाद आपके फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर की जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ह्यूमन राइट्स लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, competition law, property law, PIL, taxation, environment, ADR, CPC, law of limitation, etc. अब हम जब CUET PG की बात कर रहे हैं तो CUET PG में आपका क्या है, 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, और वो बेसिकली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अनलाइक क्लैट का एग्जाम जो होता है वो पैसेज बेस्ड होता है, और जो CUET PG का एग्जाम होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। अब हमारा इंस्टीट्यूट सिंस जुडिशरी के सारे फाउंडेशन कोर्सेज क्लैट के लिए तैयारी कराता है, सीयूईटी पीजी के लिए कराता है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्टडी मटेरियल मिलता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको जो बुक्स मिलेंगी, कोई भी सब्जेक्ट है, से फॉर इंस्टेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी, फिर आपको बुलेट नोट्स मिलेंगे और एक आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी, ठीक है। आपको जो बुक मिलेगी उसमें तो आपका ऑलमोस्ट डिटेल में दिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन से उसके अंदर टॉपिक्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुकलेट में ये है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो एज टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। और हमारे बुलेट नोट्स हैं, बुलेट नोट्स का ये है कि इन केस आपको कोई सब्जेक्ट या टॉपिक क्लास से पढ़ाया जा रहा है तो बिफोर हैंड आप वो क्लास से पढ़ के आए, सो दैट कि आपको क्लास फेमिलियर लगे कि भाई ये क्लास में हो रहा है, ठीक है। जितना आपको समझ आएगा उतना ठीक है, बाकी आपको टीचर और क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट अगर आप बुलेट नोट पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब जो क्लास नोट्स हैं वो बेसिकली आपके प्रोवाइडेड होते हैं बिकॉज हमारे यहाँ स्पेशलाइज फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास स्पेशलाइज फैकल्टी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, इन सब की हमारे पास स्पेशल फैकल्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद केस लॉ कंपाइलेशन। नाउ केस लॉ कंपाइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और एनी अदर कोर्ट लाइक से फॉर इंस्टेंस अगर ट्रायल कोर्ट की है तो वो केस हम आपको कंपाइलेशन देते हैं, ठीक है। उस केस कंपाइलेशन में आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो है एग्जाम पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगी। उसके बाद हम जो भी एग्जाम हो रहा होता है उसके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है वो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए की और पर्टिकुलरली आपका टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए आप मॉक टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट है जैसे कि हम आपको 20+ मॉक टास्क कराएंगे क्लैट पीजी के लिए, 10+ मॉक टेस्ट कराएंगे एलेट पीजी के लिए और 10+ मॉक टेस्ट होंगे आपके सीयूईटी पीजी के लिए, ठीक है। और जो पीवाईक्यूज जो है वो आपको सॉल्व कराए जाते हैं सो दैट कि आपको एक आइडिया रहे कि आप अपनी वीकनेसेस पे आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। दूसरी बात, अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन कर सको, जो आपकी वीकनेसेस पास में थी आप उनको इम्प्रूव कर सको, अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव कर सको, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर अप्रोच करो। अब एग्जाम में करंट अफेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो लीगल मैगजीन है जो कि हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको करंट अफेयर्स की बुक भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी मंथली मैगजीन जो होगी वो बेसिकली मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुकलेट्स है, टेक्स्ट बुकलेट्स आपको क्लैट पीजी के लिए और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद वाई चूज पहूजा लॉ अकेडमी। पहूजा लॉ अकेडमी शुड बी चूजन बिकॉज यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है, हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टी है जो कि बेसिकली एक्सपर्ट फैकल्टी है अपने डोमेन में, और हमारे पास 15 से ज़्यादा टीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनलाइज कोचिंग दी जाती है सीयूईटी पीजी के लिए, क्लैट पीजी के लिए, एलेट पीजी के लिए, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन रहता है। इन केस इफ देयर इज अ डाउट तो टीचर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग रहती है, ठीक है। बैच साइज बहुत स्मॉल होता है हमारा, इसलिए पर्सनलाइज गाइडेंस और पर्सनल मेंटरिंग हमेशा रहती है। सो वो एक एडवांटेज है। अच्छा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा कि 200 से ज्यादा हमारे सिलेक्शंस हुए हैं एनएलयूज में। दूसरी बात ये है कि हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देते हैं। जो आपको मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे वो फेयर इनफ है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो मटेरियल मिल रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को सब कुछ कवर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिसमें कि आपका क्लास मटेरियल इंक्लूडेड है, उसमें आपके नोट्स इंक्लूडेड है, उसमें मॉक सेशंस इंक्लूडेड हैं, तो ये सब चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं। दूसरी बात यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, हाइब्रिड मोड भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस है हमारे पास। एनालिसिस, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो हम उसके पीवाईक्यूज देखते हैं, और हमारे पास क्लैट के एग्जाम के लिए अगर आपने क्रैक करना है तो हमारे पास एक बाइफिकेशन होता है। बाइफिकेशन से आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से वाले पे आपको कम देनी है। तो बाइफिकेशन में ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये टॉपिक है वो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है तो हम उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और जो नहीं रिपीट हुआ हम उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बाइफिकेशन इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और स्पेशल गाइडेंस, क्योंकि क्लैट का स्कोर जो है वो पीएसयूज लेती हैं, पीएसयूज में वैलिड है उसका स्कोर, तो इसीलिए क्लैट के स्कोर के थ्रू आप पीएसयू में डायरेक्टली एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। ये कुछ हमारे स्टार्स हैं जिन्होंने एनएलयूज में बेसिकली एडमिशन लिया है, ठीक है, और एनएलयू का एग्जाम यानी क्लैट पीजी का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है। ये हमारे जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है हमने उनको फेलिसिटेट किया है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं हमारे अचीवर्स की तरफ से, ठीक है। अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे इन केस अगर आपको केस लॉ की कंपाइलेशन देखनी है तो यूट्यूब पे जाके एक स्पेशल कॉलम है जहाँ पे केस लॉ कंपाइल्ड है, तो आप केस लॉ कंपाइलेशन वहां से भी पढ़ सकते हो। तो आप डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं आपको थोड़ा क्लैट पीजी फाउंडेशन कोर्स और क्लैट पीजी क्रैश कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर बैच इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, 12 मंथ्स की होंगी, ठीक है। 16 मंथ्स तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की वैलिडिटी आपके पास रहती है। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे पास है और दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स का आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3:30 to 6:30 तक होता है आपका बैच। और जो फी स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन कोर्स की बात हो रही है जो कि 1 ईयर का है। फाउंडेशन कोर्स की फीस अगर है तो वो ऑफलाइन जो है वो आपकी 90,000 है, और अभी सिंस डिस्काउंट है तो आपकी 70,000 पड़ेगी। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो 80,000 है और डिस्काउंट के साथ आपकी 60,000 पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स की बात करें, क्रैश कोर्स यानी कि एक स्मॉल कोर्स, तो स्मॉल कोर्स की बात करें तो यानी ये मंडे टू संडे होता है, ठीक है। और ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। 6 मंथ्स तक इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनकी वैलिडिटी रहती है, ठीक है। इनमें भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो होगी और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। इसका टाइम सेम रहता है 3:30 to 6:30, बस इसमें फी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो 30,000 फीस है, और ऑफलाइन की बात कर रहे हो तो 40,000 फीस है। अगर हम एपीओ क्लैट पीजी स्पेशल कोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ये होगा कि अगर आप एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और क्लैट पीजी के स्पेशल कोर्स की बात कर रहे हो तो हमारे वीकडे के बैच हैं जो कि मंडे से फ्राइडे होते हैं। 12 मंथ्स की क्लासेस होती हैं, 5 इयर्स के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है, ठीक है, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टाइम आपका 10 से 2 रहेगा, एक स्लॉट है 10 से 2 और दूसरा है आपका 3:30 से 4:30। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन है तो 90,000 फीस है और ऑफलाइन है तो 80,000 फीस है। दूसरी बात यह है कि सिंस अभी हमारा दिवाली ऑफर है तो दिवाली ऑफर के ऊपर बेसिकली आपके 20,000 का ऑफ है, ठीक है। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहेंगे आपको उसके ऊपर 20,000 फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट पीजी, सीयूईटी पीजी, एपीओ, एडीओ जितने भी कोर्सेज हैं। और हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं वो बेसिकली हमेशा हर फर्स्ट और हर 15th को हम हर महीने में 2 बार लॉन्च करते हैं, तो वो बैचेस हम लॉन्च करते हैं।
और आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अगर आपको सपोज CUET PG के लिए लेना है या क्लैट LLM के लिए अगर लेना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप PLA की वेबसाइट पे बेसिकली जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9821593226। थैंक यू। Subscribe for more content.